है कि वर्तमान में जो चीज़ें हो रही है, तो उसको ये समझ में आता है कि इस्लाम को टारगेट किया जाता है या फिर इस्लाम को मानने वालों को टारगेट किया जाता है। या ये बात सही है या फिर हमारा जो है वहम है, या फिर ऐसा है कि वाकई में टारगेट किया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है? ये सवाल जितने आसानी से पूछा गया है एक्चुअली उसका जवाब उतना ही जी। मतलब कठिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुश्किल है। इसको समझने के लिए हमको हमारे देश के इतिहास को जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाएगा। इतिहास के कुछ पन्ने पलटने बहुत ज़रूरी है। देखो, जी। ऐसा है कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है या इस्लामी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये जो आपने सवाल किया है, इसका जो जी। उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इस्लाम का आगमन इस देश के अंदर कैसे हुआ। इस्लाम का आगमन अच्छा। इस देश में जब हुआ था, तब आपको ये जानकर यानी ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जिस वक्त इस्लाम इस मुल्क में आया था, इस देश में आया था, उस वक्त इस देश के हालात क्या थे। तो आप जब उस वक्त के हालात के ऊपर अच्छा। नज़र डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस वक्त इस देश के लोगों को, मतलब मनुष्यों को, एक 4 वर्ण के में डिवाइड कर दिया गया था। अब ये 4 वर्ण में डिवाइड करने के बाद फिर चारों वर्णों में एक अधिकार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे। कहने का मतलब हमको शोषण के अधिकार, आप जैसा कह सकते हैं, जितना है ना, तो वो अधिकार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और उन अधिकारों में जो चौथा वर्ण था, उस चौथे वर्ण के लोगों के साथ में जो मतलब उनके साथ में जो मामलात होते थे या उनके अधिकारियों की बात की जाए, तो एक शब्द में ये कहा जा सकता है कि चौथे वर्ण के लोगों को अधिकारों से वंचित रखा गया था, या फिर अधिकारों से वंचित लोगों को ही चौथा वर्ण कहा जा सकता है ना। तो इस तरह की परिस्थितियाँ थी, और उसको पर थोड़ी सी नज़र अगर हम लोग और दौड़ाएंगे तो आपको ये बताता चलूँ कि आप चौथे वर्ण का जो व्यक्ति है वो आपस में बैठ नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, आपस में चर्चा नहीं कर सकते, है ना। और आप इस देश के तमाम लोगों को मालूम है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस किस तरीके से अत्याचार, यानी स्वतंत्रता नाम की कोई भी चीज़ चौथे वर्ण के लोगों के हक में नहीं आती थी। ठीक है। अब इस इतना दुर्व्यवहार इस देश के अंदर फैल चुका था। अब ऐसे वक्त में इस्लाम एक मैसेज लेके आया कि आप 4 लोग नहीं, 40 लोग एक साथ बैठ सकते हो, जितने लोग हो उतने लोग एक साथ बैठ सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, साफ कपड़े पहन सकते हो, समान अधिकार आपको है, एक दूसरे के समानता से बैठ सकते हो, मिलजुल कर खाना खा सकते हो। कहने का आप मेरे नज़रिए को समझने की कोशिश करें कि इस तरीके का मैसेज अगर इस्लाम ने दिया तो ऑब्वियसली लोग उसको स्वीकारेंगे, और वही हुआ, स्वीकार करेंगे। तो इस्लाम को स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि इस देश में जो हालात चल रहे थे वर्ण व्यवस्था के आधार पर, उन हालात से परेशान होकर लोगों ने अपने मुक्ति के लिए, अपने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए इस्लाम को कबूल किया। अब हुआ मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जातिवाद के पर्याय को देखते हुए, जिस प्रकार जातिवादी व्यवस्था से लोग त्रस्त थे, ग्रसित थे, वहाँ से उन्होंने एक मानवता के लिए जो उनको लगा कि ये ठीक है, इस्लाम ठीक है, तो वो लोग जो है मानवता प्रेमी लोग सारे उनके साथ चले गए। अब इस्लाम को लोगों ने कबूल किया। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस देश के चौथे वर्ण के अधिकार वंचित लोगों ने इस्लाम धर्म का स्वीकार किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी एंड तक, जब तक हमारी चर्चा चल रही है। अब इस्लाम, आप वर्तमान परिस्थिति में हम आते हैं, तो वर्तमान परिस्थिति में जो इस्लामिक लोग हैं, वो आपको ये तो क्लियर होगा कि ये लोग जब इस्लाम आने के पहले के चौथे वर्ण के भारत के लोग थे, ये क्लियर है। तो अब आपने इस देश के अंदर बीच में आपने सुना होगा कि घर वापसी नाम का एक शब्द प्रयोग में लाया गया। तो एक्चुअली ये घर वापसी क्या है, इसको भी थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़े नज़र डालना ज़रूरी हो जाता है कि घर वापसी, यानी इस घर वापसी किसके लिए शब्द इस्तेमाल किया? मुस्लिम लोगों के लिए।
वर्तमान परिस्थिति के हाँ। मुस्लिम लोगों के लिए घर वापसी शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसका सीधा अर्थ ये है कि इस देश के वर्तमान के मुसलमान लोगों ने जो चौथे वर्ण में थे उन लोगों को वापस चौथे वर्ण में भेज देना, हाँ। यानी घर वापसी कराना। अच्छा। समझ रहे ना आप? ये बात समझने की है। हाँ, वो है तो ना? उसे धर्म तो परिवर्तन मानते हैं। ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। हाँ। अब यानी ये आज का ये जो घर वापसी शब्द जो चलाया गया था वो किस लिए था कि जिन लोगों ने अपने शोषित पीड़ित वर्ण को, चौथे वर्ण को छोड़कर स्वतंत्रता हासिल करने के लिए इस्लाम को कबूल किया, अब उस स्वतंत्र हुए इस्लामिक लोगों को वापस गुलाम करने के लिए उन्हें घर वापसी करवाना है। तो ये घर वापसी शब्द का प्रयोजन और नियोजन मतलब षड्यंत्र पूर्वक इस देश के अंदर चलाया गया। ये इस तरीके से लोगों ने शायद इस बात को समझा नहीं, लेकिन उसका रियल मीनिंग तो यही था कि भाई आप गुलाम थे, गुलाम रहो, आप इस्लाम में जाकर स्वतंत्र नहीं हो सकते, ये आपकी स्वतंत्रता हमको मंजूर नहीं है ना। अब ये स्वतंत्रता जो है, ये स्वतंत्रता किसने दी, सवाल ये भी है। यानी वर्तमान परिस्थिति में इस्लामियों को इस्लाम का आचरण करने की स्वतंत्रता किसने दी? तो ये स्वतंत्रता हमें संविधान के धर्म स्वतंत्रता कॉलम में आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये 4 आर्टिकल्स में हमें धर्म स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। एग्जैक्टली। और हम उसका आचरण करेंगे, हम संविधान की बात करेंगे, जो हमारा देश है, हमारे देश में जो संविधान है हम उसकी बात करेंगे, जहाँ हमारे हक और अधिकार है हम उसकी बात करेंगे। तो ये मामला रहा। और आपका सवाल ये था कि भाई वर्तमान में परिस्थितियाँ, तो इनका ये कोई भी काम कर ले, इनका इंटेंशन वही होगा कि गुलाम बनाए रखना। अच्छा, मतलब इस्लाम को इसलिए टारगेट किया जाता है कि जिन जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया फिर या इस्लाम का स्वीकार किया, वो लोग एक स्वतंत्र विचारधारा के साथ बने रहे और स्वतंत्र ये कह सकते हैं कि उन्हें मानवता मिली। तो वो ये चीज़ें नहीं देखी जा रही है जातिवादी व्यवस्था के तहत का हो या मनुवादी व्यवस्था के तहत का हो, और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप वो आज़ादी, वो मानवता छोड़कर वापस उनके अमानुष वाली जो व्यवस्था है वहाँ वापस लौट कर आए, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। यही है ना, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो वर्डा सिस्टम बनाया, वो स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, क्योंकि आपकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है, आपका स्वतंत्र धर्म है, स्वतंत्र किताब है, और आपका आचरण, मान्यताएं, तमाम चीज़ें अलग है, इसीलिए